अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। जैसे कि बेटा हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, अब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम चैप्टर जो है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है लॉगरिथम वाला 9th क्लास में, पिछली बुक थी उसमें भी था। ये भी 9th क्लास के अंदर जो न्यू बुक्स है उसके अंदर भी वही जो प्री 9 जिन बच्चों ने किया उनको पता होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने एक एक क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर कर रहा हूँ, वो नोट्स भी आपको इसी अवेलेबल है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह एंड पे मिल जाएंगे। तो कोशिश करें जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा बेटा, आज हमने सीखना है साइंटिफिक नोटेशन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसमें कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बेटा तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग नंबर, जितने भी नंबर्स हैं इन साइंटिफिक नोटेशन, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर जो है बेटा कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशंस है क्या? सबसे पहले बेटा ये देखें, हमारे पास कोई भी एक नंबर है जी a मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर n। जो n नंबर है वो हमेशा याद रखें वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो हमेशा होल नंबर में होगी। वो हमेशा किस में होगी? इंटीजर्स नंबर में। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो हमेशा जो n है वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा बेटा, इसको लिख लेंगे, n जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर यानी z वाले नंबर्स को। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ सकता है, बस हमने ये ध्यान में रखना है किसी भी चीज को बेटा 10 की रेज़ पावर लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन होता है। जब हमने 10 की रेज़ पावर में लिख लिया, ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखनी है, जैसे ये नंबर्स है ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में जरूर है, लेकिन हमने ये चीज सीखी है कि एक नंबर के बाद जीरो के अलावा कोई भी एक नंबर जो है उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट भी होना जरूरी है। अगर एक ही नंबर है तो उसके अंदर तो डेसिमल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो इस वजह से ये चीजें हमने सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो बेटा ये देखिए, एक ही नंबर है और आगे जीरो है, इसके 1 2 3 4 5 और 6। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 2 लिखेंगे और मल्टीपल 10 की रेज़ पावर जितने हैं उतने हम लिख लेंगे। अब हमने 10 का मतलब है कि आप 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जी, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि करते जाएंगे, 6 टाइम करेंगे तो फिर जवाब वही आ जाए। समझ आ गई? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हमारे पास जितने भी जीरो होते हैं हम उनको लैला करते हैं। ये हमने 2 जीरो था, हमने 2 लैला कर लिए। अब आपने जहन में क्या रखना है बेटा? जहन में आपने ये रखना है कि मैंने कहा था एक नंबर के बाद डेसिमल चाहिए, मतलब अशारिया होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक डेसिमल के एक नंबर्स के बाद हम डेसिमल का निशान लगा देते हैं अशारिये का। अब हमने करना क्या है, जैसे मैंने 2 लिखा है, अब जितने पॉइंट के आगे जितने बेटा डिजिट होंगे उतने इसमें ऐड हो जाएंगे। नंबर पॉइंट यहाँ पे लगाया, एक नंबर के बाद ही हमेशा डिजिट लगे करेगा। ये एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर जितने आगे डिजिट उतने ऐड कर देंगे। तो 2 डिजिट है तो 2 ऐड कर दिए। तो फाइनली हमारे पास जो जवाब आ गया 4.89 मल्टीपल 10 की रेज़ पावर 4। इसी तरीके का बेटा ये भी क्वेश्चन जिस तरह का था, बिल्कुल पहले ये वाला कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर पॉइंट वाले करते हैं। ये भी सेम इस तरह का ही है, जैसे 73 मल्टीपल 10 की रेज़ पावर 3। हमें चाहिए सिर्फ डेसिमल। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाता तो आगे कितने डिजिट है? 1। बिल्कुल ठीक है, एक डिजिट है आगे, तो एक इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका 7.3 मल्टीपल 10 की रेज़ पावर 4 जो है जवाब आ गया। इसी तरीके से बेटा यहां पर जो है वो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम पॉइंट को खत्म करते हैं, हमेशा की तरह हम 1 लगाते हैं पॉइंट को काट के, क्योंकि आपको ये भी पता होता है कि जब हम 1 और 2 लिखते हैं तो इसको जब करते हैं तो इसका जो आता है 0.5 ऐसे ही है ना जब डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम इसको काट के दोबारा यही कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। जब हमने इसको काट दिया तो 1 लगाया, आगे एक डिजिट है, 5/10 आ गया, 5 1 5 5 to the 10, ये देखिए दोबारा वही चीज बन गई। इस वजह से पॉइंट को काट के हम 1 लगाते हैं, जितने डिजिट होंगे उतने आप क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। पहले 0 से खत्म हो जाते हैं, आपको पता है। जैसे मैं ये लिखूंगा तो आप इसको पढ़ेंगे 1, जैसे ये भी लिखूंगा फिर भी ये क्या होगा 2। इस वजह से पहले 0 जो है हम इग्नोर कर देते हैं। 42 और नीचे जितने भी 0 होते हैं वो 10 की रेज़ पावर में बन जाते हैं 3। और ये प्लस है, जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है पावर माइनस, ये -3 आ गया। अब हमें चाहिए एक डिजिट के बाद पॉइंट, हम क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं जी,
आगे जितने डिजिट होंगे उतने ऐड कर देंगे। तो कितने डिजिट थे? 1, तो 1 का ऐड कर लीजिए। फाइनली बेटा हमारे पास जो जवाब आ गया 4.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -2। साइन में माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 साइन बड़ी रकम। अब आ गया है ये भी क्वेश्चन बेटा बिल्कुल उसी तरीके का है। ये भी इसके अंदर देखा 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के लिए 1 2 3 4 5 6 9। अब ये देखें अगर हम पॉइंट को काट के 1 लगाते हैं, आगे कितने जीरो लगाएंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर तो 9 आ गया, नीचे आ गया 10 की रेज़ पावर 7। अब हमने ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है वो हमेशा क्या हो जाती है? ऊपर जाने से नेगेटिव। तो ये बेटा हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये है यहाँ पर भी हमें डेसिमल चाहिए था 6 के बाद, क्योंकि मैंने कहा था 0 के अलावा एक भी जगह पॉइंट चाहिए। तो अब कुछ दूसरे तरीके से करते हैं बेटा, वो जो है डायरेक्ट मेथड है। कोशिश करें इसी तरीके से करें अगर आपने 2 नंबर लेने हैं तो, वरना 1 नंबर के लिए तो आप कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट चीज लिखें फिर भी जवाब आ जाएगा। अब लिखे ना ये सारा सवाल कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये लिखे ना, आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। अगर एक स्टेप नहीं आपने करना है, कोशिश करें लेकिन इस मेथड से ही करें। पॉइंट को काट के 1 लगाया, 2 डिजिट है, 2 जीरो आ गए। ऊपर आ गया जी 65 और बेटा नीचे हमारे पास आ गया 10 की रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर यहाँ पे भी आ गई 2। अब ये भी यहाँ पर भी काटी जा सकती है, इसको यहाँ पे काट दें, लेकिन नहीं, हम अपना पूरा तरीका करेंगे जिस तरह हम करते हैं। 10 की रेज़ पावर 2, ये प्लस ऊपर जाकर आ जाएगा माइनस। हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो कितने डिजिट आ गए? 1 है तो 1 ऐड कर देंगे। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर, ये 2 - 2 0 हो गया, तो 0 जमा 1 यानी 1। तो फाइनली बेटा हमने इसके 6 पार्ट थे वो कंप्लीट कर लिए। एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह पूरी बुक को सॉल्व करूंगा, नोट्स भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगे इस चैनल के ऊपर, सारे के सारे पीडीएफ फाइल में भी इंशाल्लाह आपको दूंगा। इस वजह से बेटा किसी किस्म की फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आप क्वेश्चन रिकमेंड करते हैं इंशाल्लाह मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।